बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आज अपने बाकी साथियों की तरह अनऑथराइज कॉलोनी में जो काम हुए हैं, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद इसलिए अध्यक्ष महोदय कि 2013 में हम लोग पहली बार विधायक बने। 2013 में जब पहली बार विधायक बने और मैं अपने एरिया में गया तो इंजीनियर्स को लेकर गया। लोगों की डिमांड थी कि सड़कें नहीं बन रही हैं, तो इंजीनियर्स कहा कि हम यहाँ काम नहीं कर सकते। हमने पूछा क्यों नहीं कर सकते, बोला अनऑथराइज कॉलोनी है। फिर हमने समझने की कोशिश करी कि आखिर ये अनऑथराइज कॉलोनी बला क्या है। देखिए, इस बात में तो कोई दो मत नहीं है कि अनऑथराइज कॉलोनी जिसको हम कहते हैं, ये अनऑथराइज कॉलोनी इसलिए बना चूंकि डीडीए पूरी तरह से दिल्ली में हाउसिंग फैसिलिटीज देने में फेल रही। जब डीडीए लोगों को हाउसिंग सॉल्यूशन नहीं दिया तो लोगों ने अपने तरीके से अपने अपने घर बनाए। जब लोगों ने अपने अपने घर बनाए तो सरकार ने ये कह दिया कि अनऑथराइज कॉलोनी है, और अनऑथराइज है तो उसमें डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हमारी 49 दिन की सरकार थी। 2015 में लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री के साथ दोबारा दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना। क्योंकि 2013 के दौरान हम सब लोग गए थे फिर सीएम साहब के पास ये कहने के लिए कि हम लोग जिस विधानसभा में आते हैं उस विधानसभा का ज्यादातर एरिया अनऑथराइज कॉलोनी से बसा हुआ है। तो जीतकर आने के बाद जो पहली मीटिंग अरविंद केजरीवाल जी ने अनऑथराइज कॉलोनी को लेकर किया कि अनऑथराइज कॉलोनी का डेवलपमेंट का प्लान कैसे बनाया जाए। अनऑथराइज कॉलोनी में पहले सभी नेता, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, पार्षद हों, वो कहते हैं हम फंड नहीं लगा सकते चूंकि अनऑथराइज है। और अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों को सभी पार्टियों के नेता भेड़ बकरी की तरह अगर कहीं कोई आंदोलन कराना हो, किसी नेताओं को भीड़ दिखाना हो, तो ये वादा करके कि अगर हमारे इस रैली में चले जाओगे तुम्हारा कॉलोनी बना देंगे, सड़कें बना देंगे। लोग इस आशा में कि हमारा गली बन जाएगा, सड़क बन जाएगा, नेताओं के पीछे पीछे चलते रहते थे। और अगर मान लीजिए कभी कोई जनता पूछ ले कि विधायक जी पिछली बार आपने ये कहा था, या सांसद जी आपने ये पिछली बार कहा था कि हमारी गली सड़क बना देंगे, फिर रैली में कह रहे हैं जाने के लिए, पिछली बार तो जो बोला आपने पूरा नहीं किया। तो कह ज्यादा बोलोगे तो बुलडोजर भेज देंगे चूंकि तुम अनऑथराइज में रहते हो। वो बेचारा फिर डर जाता था कि बड़ी मुश्किल से लोग अपनी गाढ़ी कमाई से कोई आशियाना बनाया और वो बुलडोजर के डर से फिर नेताओं से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने इसी हाउस में कहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि कोई भी सरकार जिसको जनता चुनती है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपनी योजनाओं में सबसे ज्यादा जगह उसको दे जिसको ऊपर वाले ने कम दिया। अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोग ज्यादातर गरीब हैं, छोटे इनकम के लोग हैं। कोई 25 गज में, कोई 50 गज में, कोई 100 गज में अपना मकान बनाता है। तो ये जो छोटे छोटे लोग अपने मकान बनाए हमेशा नेताओं के डर के साए में रहते थे, पता नहीं कब बुलडोजर आ जाए, कब बुलडोजर चला दे। 2015 में इसी विधानसभा में बिल पास करके हमने कहा कि 2015 तक जितने अनऑथराइज कॉलोनी हैं उन सभी अनऑथराइज कॉलोनी में हम गलियां और सड़कें बनाएंगे। पहले विधायक अगर कोई एक गली बना दे तो उस एक गली बनाने के लिए इस तरह से उसका तामझाम बनता था, पता नहीं क्या ही काम कर दिया। 2015 में इसी हाउस में निर्णय लिया गया और निर्णय लेने के बाद अभी आंकड़े ऋतुराज भाई ने भी दिए
आंकड़े अभी भावना जी ने भी दी, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाता। मुझे लगता है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों को लगता था पता नहीं हमने क्या ही गलती कर दी है। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने उनको आत्मसम्मान से जीना सिखाया। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोग, उनको यह विश्वास हुआ कि हम जहां रह रहे हैं वहां बेसिक फैसिलिटी मिल सकता है, हमारी गलियां बन सकती हैं, सड़कें बन, उनको उम्मीद ही नहीं थी। मेरे यहां लगभग 90-92 कॉलोनियां हैं। उस 90-92 कॉलोनियों में जो भावना जी बता रही थी, एक अनऑथराइज रेगुलराइज का कंसेप्ट था जिसमें शीला जी ने कुछ कॉलोनियों को पास किया था। 30 या 32 कॉलोनियों में पाइपलाइन और सड़कें थी। ये 30 या 32 कॉलोनियां 93 से लेकर 2014 तक में 30 या 32 कॉलोनियां बनी थी। 2015 से आज तक हमने और उसमें 62 कॉलोनियों में वो गलियां और सड़कें बनाई हैं। गलियां और सड़कें तो छोड़ दीजिए, जब कभी 2013 में 15 में हम चुनाव में वोट मांगने जाते थे तो लोग कहते थे बस भाई साहब पानी का पाइपलाइन डाल दीजिएगा। कोई कहता था भाई साहब जहां पाइपलाइन सड़कें बना दीजिएगा। किसी के सपने में भी नहीं था कि कभी कोई सीवर भी बिछ सकता है। मुझे याद है 2016 में जब पहली बार हमने एक इलाके में सीवर के डालने को लेकर मीटिंग करी तो लोगों का भाई साहब क्यों ही बेवकूफ बनाते हो, सीवर यहां कैसे हो सकता है, सीवर आ ही नहीं सकता। सभी नेता, भाजपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, सब कहते थे यार ये नए लड़के हैं, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता है, जो दिमाग में आता है वो तो हो नहीं जाएगा। 2017 में सीवर बिछना शुरू हुआ, अभी तक लगभग 300 किलोमीटर सीवर बिछ चुका है और बाकी जो लगभग 200 किलोमीटर सड़क है वो सीवर है वो भी बिछने जा रहा है। तो ये सारी बेसिक फैसिलिटीज, चाहे वो गलियां हो, सड़कें हो, पानी के पाइपलाइन हो, जैसा बाकी साथियों ने बताया हमारे यहां भी कई सारी घटनाएं, मर्डर तक हो चुका है पानी के टैंकरों की लड़ाई को लेकर के। आस पड़ोस में महिलाओं की आपस में बातचीत केवल इसलिए नहीं होती थी कि किसी ने पहले पानी भर लिया, किसी ने बाद में पानी भर लिया, हर घर की लड़ाई थी। आज वो सब कॉलोनियों में सारी बेसिक फैसिलिटीज आज अवेलेबल है। केवल यही नहीं, मुझे याद है कि पहले अनऑथराइज्ड कॉलोनी में पानी के कनेक्शन को लेकर डेवलपमेंट चार्ज 450-500 होता था। लोग लीगल कनेक्शन लेने से बचते थे, क्योंकि अगर किसी का 100 गज का मकान है तो 45,000 50,000 केवल कनेक्शन चार्ज लग जाता था। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि पानी की कनेक्शन अनऑथराइज्ड कॉलोनी में मुफ्त मिल जाना चाहिए। आज सबको अनऑथराइज्ड कॉलोनी में लोगों को लीगल कनेक्शन मिला, लोग अपना पानी पी रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों के जीवन को, उनके जो बेसिक नीड्स थी, उस बेसिक नीड्स को पूरा करके आज आत्मसम्मान से लोग जी रहे हैं। कोई उनको डराने नहीं आता या उनको इस बात का डर नहीं है कि कहीं कोई हम अगर शिकायत कर दें कि मेरा कोई मकान तोड़ने आ जाएगा, मेरा कोई घर तोड़ने आ जाएगा। हालांकि चुनौतियां और भी हैं। मुझे लगता है कि लगातार अनऑथराइज्ड कॉलोनी का बनना भी बहुत चुनौतियां। रोज सुबह उठता पता चला 4 गली कोई कहीं और बन गया। अब अगली बरसात में वो भी फोटो डालते हैं कि जी मेरा गली में पानी जम गया। अब वो कैलाश भाई का भी इसी तरह की कॉलोनी है, रुद्राज भाई का कॉलोनी है। हम काम करते जाते हैं, वो गलियां बढ़ती जाती हैं। वो चुनौतियां हैं। इसको लेकर कई बार हमने एलजी साहब को भी निवेदन किया। काम की बात तो करते नहीं, बाकी राजनीति करते हैं, लेकिन उसको कोई ठोस उपाय नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों का आज आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी के सरकार के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के कारण आज उनकी जो चुनौतियां थी, समस्याएं थी, वो समस्याएं अब नहीं रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसका पूरा क्रेडिट अरविंद केजरीवाल जी को जाता है। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं वहां ज्यादातर अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं। मैं उन सभी निवासियों के बिहाफ पे अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद करता हूं कि आज
चूंकि आपने अनऑथराइज कॉलोनी में काम किया और फिर उसके बाद लोगों ने प्यार भी दिया, और ये प्यार अरविंद केजरीवाल जी का है। मैं अपना ही आंकड़ा दूं आपको, मुझे याद है मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था, 60,000 वोट मिला। परिणाम बस प्यार बता देता, बाकी खत्म कर देंगे। 60,000 वोट मिला था और हम लोग 10,000 वोट से पहली बार जीते थे। दूसरी बार 68,000 की मार्जिन हो गई थी। जो पहली बार वोट था उससे ज्यादा की मार्जिन दूसरी बार थी। और इस बार दिल्ली के लोग, बुराड़ी के लोगों ने इतिहास ही रच दिया, 90,000 की मार्जिन से मैं जिताकर भेज दिया। ये सारा प्यार अरविंद केजरीवाल, कतई वो मेरा नहीं है। हाँ, उसके क्रेडिट हम ले रहे हैं, चूंकि अरविंद केजरीवाल जी ने वहां काम किया, लोग उनको प्यार करते हैं। तो इसीलिए मैं अपने उन सभी निवासियों के बदौलत, निवासियों के बिहाफ पे मैं अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद करता हूं कि आपके कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोगों का, उनके जीवन स्तर में, उनकी मूलभूत समस्याओं का काम हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।